राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो कन्या राशि। मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ 16 नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके आसपास ऊर्जा मौजूद रहेगी कन्या राशि। तो सबसे पहले तो कॉमन कार्ड जो सभी साइंस के लिए निकले हैं मूनोलॉजी का है, ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। मतलब ये कि आपका कोई भी प्लान है, चाहे कोई भी सिंपल सा प्लान है कि आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेके आने हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपनी लव रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंड नाउ हीलिंग का कार्ड यूनिवर्सल निकला है अगेन सभी के लिए। तो कन्या राशि, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो अपनी हीलिंग कराइएगा, ठीक है। या फिर आपके अंदर ये गुण है कि आप दूसरों को हील कर सकें तो दूसरों को हील करिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एनर्जी एक्सचेंज करते रहिएगा, ठीक है। और अब हम कन्या राशि आपके लिए टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। वर्गो, सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना चाहता है। वेरी नाइस एनर्जी वर्गो। ओके, next card is 3 of cups. Then we have death card. We have 4 of wands. We have the hangman. Nice. Okay. So वर्गो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एनर्जी एक्सचेंज सच में हो रहा है। इट्स लाइक कि आप कुछ लोगों को हील कर रही हो और कुछ लोग आपको हील कर रहे हैं थ्रू दिस। एंड रही बात ये प्रैक्टिकल प्लान वाली एनर्जी की, तो आप डेफिनेटली मुझे प्रैक्टिकल प्लान लगाते हुए दिख रहे हो वर्गो कन्या राशि। सो उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी चेक कि कैमरे में सब कार्ड्स आ रहे हैं या नहीं। या सो कन्या राशि, मैं कह रही थी कि आई एम सो ओके। आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी मौजूद रहेगी 16 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक, वो ऐसी है कि आपको चेयर अप करने वाली। यहाँ पे काफ़ी चेयर अप करने की एनर्जी, यहाँ पे भी काफ़ी चेयर अप करने की एनर्जी। तो जैसे आपके आसपास आपको चेयर अप करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और इसके साथ साथ आपके पास हैंगमैन की एनर्जी कि जैसे आप स्टक थे और फिर इसके बाद इसका नंबर है 12, इसका नंबर है 13। सो हैंगमैन इज़ लिटिल काइंड ऑफ स्टक एनर्जी, कंटेम्पलेशन की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे है डेथ कार्ड की एनर्जी जो कि कहती है ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज के बारे में। आप जैसे पहले अटके हुए थे किसी सिचुएशन में, आपको पता नहीं था कि मैं क्यों अटकी हुई हूँ या मैं किस चीज़ की वजह से अटकी हुई हूँ। आपको उसका कारण पता चल जाएगा और उसका कारण आपकी हैप्पीनेस होगी कि वो आपकी खुशी के लिए ही, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही कोई चीज़ रोकी गई थी, उस समय पे नहीं दी गई थी आपको। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। ऑल्सो ये डेथ कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली एक पॉजिटिव वाइब दे रही है। यहाँ पे बिल्कुल भी एक वैसी वाइब नहीं दे रही। आपके लिए ये एनर्जी हार्ड नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो और ये इस साल की आपकी आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दिस वुड बी योर काइंड ऑफ लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस ईयर। एंड दिस इज़ गोइंग टू चीयर यू अप, दिस इज़ गोइंग टू मेक सॉलिड फाउंडेशन। ये आपकी सॉलिड फाउंडेशन बना के जाएगी कि जैसे नेक्स्ट ईयर का वेलकम करने के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। एंड यू आर रेडी टू वेलकम योर नेक्स्ट ईयर। हालांकि अभी दिसंबर का महीना बाकी है, बट जैसे आपको रेडी किया जा रहा है। ऑल्सो यू आर वेरी फोकस्ड। आपकी लव की एनर्जी में कहूँ तो वो भी काफ़ी फोकस्ड है कि जैसे अगर कोई रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी आपके फोकस में रहेगा और उसमें एक फ्रेंडशिप वाली लेवल की जो मैं बातें हैं वो देख रही हूँ बढ़ते हुए, और उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि यहाँ तक पहुँच रही है बात 4 ऑफ वॉन्ड्स तक कि हाँ, हम अब स्टेबल हो सकते हैं, अब हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हम रिश्ते में चेंज कर सकते हैं। ये वो बातें हैं, और उस चीज़ के ऊपर मुझे यहाँ पे बातें होती हुई दिख रही हैं कि आपकी रिश्ते की बात चल सकती है। कहा जाए तो आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैच्योरिटी की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैच्योरिटी की निशानी है कि जैसे लाइफ में पहले आपके लिए मायने कुछ और रखती थी चीज़ें, बट अब आपके लिए खुशी क्या होती है उस चीज़ का रियलाइजेशन।
यस, इट इज़ अ रियलाइजेशन कि एक्चुअल में हैप्पीनेस इंसान के लिए होती क्या है, क्या आपको चाहिए होता है एक्चुअल में लाइफ में, और आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ के अंदर है, क्या है आपकी हैप्पीनेस। ये चीज़ आप मुझे यहाँ पे रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो कन्या राशि। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। कुछ भी कदम उठाएं उसमें हड़बड़ी ना मचाएं उसमें, क्योंकि आपके पास पॉज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी कैसे वो उसको देख रही है, उसमें पॉज लेके आइएगा, शांति बनाए रखिएगा। ये भी है कि बदलाव खुद ब खुद होने दीजिएगा। लेट द थिंग्स अनफोल्ड देमसेल्व्स, चीज़ों को खुद ही खुलने दीजिएगा। आप उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिएगा कि मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। यहाँ पे भी एनर्जी है वेट की। इट्स लाइक कि जैसे सैटर्न आपकी जिस भी पोजीशन में है आपकी कुंडली में, उस चीज़ से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए जैसे 7th हाउस हो सकता है ये कि आपकी शादी से रिलेटेड आपके 7th हाउस में सैटर्न हो, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सब्र रखिएगा, वो सही समय पे आपको सही चीज़ मिलेगी। इस चीज़ के लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। और कुछ लोगों के लिए है आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। इट कुड बी योर 5th हाउस और 4th हाउस। तो उसमें भी आपको जैसे कहा जाता है कि सब्र रखिएगा, उसमें भी चीज़ें खुद ब खुद जो है अनफोल्ड होगी, क्योंकि इसमें खाली आपका कर्मा नहीं जुड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का कर्मा जो है वो अनफोल्ड होगा, और आप सभी की अवेकनिंग एक साथ होगी, और आप सभी को एक साथ चीज़ें मिलेंगी। ओके, ये देखिएगा स्टार कार्ड। मैंने क्या बोला था, सैटर्न एनर्जी। स्टार कार्ड आपको पता है ना कौन से साइन को रिप्रेजेंट करता है, एक्वेरियस को। और एक्वेरियस को कौन रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न। मैं जो फील कर रही थी ये वही चीज़ है कि जो आपने मांगा है ना, जो आपकी हक का है, जो आपके विश का है, वो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे जैसे एक पॉज दिया जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आपकी जो चीज़ें हैं वो, उन चीज़ों को आपको पाने के लिए कुछ बदलावों से गुजरना पड़ेगा, और वो ठहराव लाना पड़ेगा। वो ठहराव आपके अंदर इनफैक्ट आ चुका है एक लेवल का, बट एक लेवल का और बाकी है उस चीज़ के लिए कि आप इन एनर्जीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है। ये सब चीज़ें आपकी बहुत परफेक्ट हो। इट्स लाइक कि जैसे स्पिरिट चाहती है कि आपको कुछ बड़ा काम करना है, तो उसके लिए आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो वो परफेक्ट बनने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अब आपने कुछ मांगा है तो डेफिनेटली उस चेन से तो गुजरना पड़ेगा आपको। जिस अभी सिचुएशन में हाल में हो, अभी वो हालात लेके तो आप वो चीज़ नहीं पा सकेंगे ना। अगर मान लो अभी टूटे बिखरे हुए हो तो कैसे आप लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर अभी मान लो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है तो कैसे आप कुछ रैंक हासिल कर पाओगे किसी चीज़ में। आप कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि मुझे IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे अगर आपकी वो हालत नहीं है, वो तैयारी नहीं है। तो वो एक प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रेशर बहुत ही खूबसूरत है। और इस चीज़ में आप अकेले नहीं हो, इतना मैं बता दूँ। स्पिरिट है आपके साथ, ठीक है। आपके फ्रेंड्स भी दिए जाएंगे समय समय पे आपको, और आपको एक मी टाइम भी दिया जाएगा। ये मी टाइम की एनर्जी है कि जैसे इन नवंबर के दिनों में आपको, ये नवंबर आपके लिए बहुत बड़ा भी जाएगा। जैसे ऐसा लग रहा है कि नवंबर के बाकी पहले के 15 दिन तो आपको लगेगा जैसे बहुत जल्दी गुजर गए, बट ये जो बाकी के दिन हैं ये आपके कैसे जाएंगे कि बहुत स्लोली। और बहुत सारे काम मुझे आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि बहुत स्लो एनर्जी है ना, पॉज की एनर्जी। तो जैसे आप अपने सारे काम मुझे कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। और अननोन जगह से हेल्प है आपके पास। सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत देखने को मिलेंगी आपको, वो नंबर्स देखने को मिलेंगे, एंजल नंबर्स। तो उसका कारण यही होगा कि आपको चेंज के थ्रू जो है गुजारा जा रहा है, और उस चेंज में आप अकेले नहीं हो। इसलिए आपको एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं कि हाँ अब आपकी अवेकनिंग हो रही है। और यहाँ पे भी 11 की एनर्जी है, देख रहे हैं आप। तो आपको डरना नहीं है इस चेंज से, ठीक है वर्गो। तो ये चेंज है, ब्यूटीफुल है। और जो इसमें रेजिस्टेंस डालेगा ना इस चेंज में, वो यहाँ अटके रह जाएगा, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। आई एम टेलिंग यू। और हीलिंग का कार्ड है। स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, कि आपकी हीलिंग चल रही है अभी। यस, मैं तो यही कहूँगी कन्या राशि कि अभी आपकी चल रही है हीलिंग। आप ज़्यादा जो है गिविंग एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी बात है। वर्गोस नेचुरली गिविंग एनर्जी होते हैं, बट आपको कहा जा रहा है कि अभी आप रिसीव भी करिएगा। रिसीव इन द सेंस कि दूसरों के ऊपर आपकी एनर्जी, आपके माइंड में यूँ चल रहा होता है
दुनिया के बारे में, बट आपको कहा जा रहा है भी इसको ऐसे कर लीजिएगा, अपने बारे में अपने अंदर झाँकिएगा कि शायद आपको रोना आएगा, आपको पसीने आएंगे, मतलब एक बहुत ही यूनिक सी एनर्जी होगी कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये सब फेस किया, और वो चीज़ें रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है आपको, उसको रिलीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। जितना भी पेनफुल एक्सपीरियंस है उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी विशेष तभी पूरी होंगी जब आपकी न्यू सेल्फ आपके सामने खड़ी होगी, वो न्यू सेल्फ, अवेकन एनलाइटेंड सेल्फ, जिसके अंदर कोई फियर नहीं है अब किसी चीज़ का कि मैं ये चीज़ खो दूँ या ये चीज़ पा दूँ। उसने फ्री छोड़ दिया है, वो बहुत ही फ्री है, उसको काम है सिर्फ खुद को संभालना, क्या चल रहा है क्या नहीं ये उसका काम नहीं है, और इन्जॉय करना, ठीक है। जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उस चीज़ को एंजॉय करना, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ी लेवल की बातें चल रही है अभी आपकी लाइफ में, और आपको इन्हीं बड़ी लेवल की बातों के लिए यहाँ पे आगे इंस्पायर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। आप इसको जैसे भी लेना चाहें वैसे ले सकते हैं इस मैसेज को। ओके वर्गो, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी वर्गो, एंड आई होप कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा आएगा। मैं फील कर पा रही हूँ, इट्स अ वेरी पावरफुल हीलिंग वर्गो, वेरी पावरफुल हीलिंग इज़ कमिंग अप फॉर यू। ओके, थैंक यू।